तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की जो आज की कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि नेपाल पूरी तरह से जल रहा है। और इसके पीछे और कोई नहीं, वहाँ की आम जनता है। नेपाल की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ के पार्लियामेंट, पीएम ऑफिस और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घरों को वहाँ के युवाओं ने जलाकर रख दिया है। युवाओं का गुस्सा इतना ज़्यादा फूट गया है कि वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर को युवाओं के द्वारा पीटा जा रहा है। और खुद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को हेलीकॉप्टर की मदद लेकर वहां से अपनी जान बचानी पड़ रही है, अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है इस देश में, इसे थोड़ी सी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार युवाओं को इतना गुस्सा आ क्यों रहा है। देखो, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल में, वो नेपाल की नई जनरेशन, जिसे हम आज के लैंग्वेज में जेन जी भी बोलते हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने मिलिट्री के द्वारा शूट एंड साइड के ऑर्डर तक दे दिए हैं, जिसके चलते जो है नेपाल की जो यूथ जनरेशन है, जो जेन जी है, उनमें लगभग 19 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 350 से ज़्यादा लोगों अभी तक घायल हो चुके हैं। आप लोगों ने ये बात नोटिस करी होगी या फिर नहीं करी होगी, ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा ही बिल्कुल सेम प्रोटेस्ट हमें पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी देखने को मिला था, जहाँ की यूथ नई जनरेशन, जो कि जेन जी जनरेशन है, वो सड़कों पर उतर चुकी थी और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। जिसके चलते हुआ क्या कि वहाँ की गवर्नमेंट को तुरंत इस्तीफा देना पड़ा और तख्ता पलट हो गया, जिससे नई गवर्नमेंट निकल कर आई। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई एक मेन रीज़न तो नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ फैक्ट वगैरह हैं। जैसे कि जो है चाइना, इसमें जो मेन रीज़न निकल कर आता है, जब श्रीलंका ने और बांग्लादेश ने चाइना के साथ समझौता किया था, उसके तुरंत बाद ही ऐसे प्रोटेस्ट हम लोगों को देखने को मिले। अब यही सेम चीज़ें जो है नेपाल में भी लागू हो रही है। नेपाल ने भी चाइना के साथ कुछ डील्स वगैरह को समझौता किया था, उसके बाद ये प्रोटेस्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई मेन रीज़न तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। ये चीज़ें जो हैं वो चाइना से जुड़ी हुई हैं। ये सेम हमें देखने को मिलता है नेपाल में। नेपाल की भी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वहाँ की जो नई जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, वो इस कदर प्रोटेस्ट कर रही है कि पूरा नेपाल को एक रेड ज़ोन में ला दिया है। पूरा नेपाल पूरी तरह से बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और बंद हो चुका है। इस वीडियो में हम इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, ये सब क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत जो होती है, वो होती है नेपाल की गवर्नमेंट ने तकरीबन 26 ऐसे ऐप्स को बैन लगा दिया था, जिनमें व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे ऐप्स थे, जो कि यूएस के ज़्यादातर मेजॉरिटी ऐप्स थे, उन पर बैन लगा दिया है। कि उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि आपको पहले गवर्नमेंट के साथ में रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन ऐप्स ने गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया, उनको कंटिन्यूसली चलने दिया, और जिन ऐप्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, जितने टाइम के अंदर 2 हफ्ते का टाइम दिया था, उनके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो उन्हें बैन कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे चाइनीज़ ऐप्स हैं जो कि अभी तक कंटिन्यूसली नेपाल के अंदर रन कर रहे हैं, खूब अच्छे से चल रहे हैं, जैसे कि टिकटॉक वगैरह है। आसान भाषा में अगर कहूँ तो ये समझ लो कि जो चाइना के जो ऐप्स हैं वो कंटिन्यूसली हम चल रहे हैं नेपाल के अंदर, लेकिन जो यूएस बेस्ड ऐप हैं और भी जो बाकी के जो ऐप्स हैं, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया है। देखो, जैसे कि जो व्हाट्सअप वगैरह है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये कहीं न कहीं देखो लोगों का एक अर्निंग का सोर्स भी है। लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं, अपलोड करते हैं, जिससे अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। फेसबुक पर भी लोग ऐसे ही करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वीडियो बनाकर बेचते हैं। और व्हाट्सअप के भी ग्रुप के थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स को अपने बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। अब लोगों का गुस्सा इसी बात पर निकल कर आया कि ज़्यादातर जो नई जनरेशन के लोग हैं, वो पैसे कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, ऐसे नहीं है हर कोई इंजीनियर वगैरह हो, हर कोई इतने बड़े-बड़े अफ़सर का बेटा हो। वहाँ की जो ज़्यादातर जनरेशन है, वहाँ ज़्यादातर जो मतलब पब्लिक है, वो गरीब है और कुछ ना कुछ करके अपने पैसे कमाती है, अपने घर-बार चलाती है। उनमें से जो ज़्यादातर है, वो व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक, यूट्यूब, इन पर ऐप्स पर छोटे-मोटे काम्स कर कर पैसे वगैरह कमाती है और अपना घर का खर्चा चलाती है। सबसे पहले गुस्सा जो लोगों का इसी बात पर फूटा था कि उनका जो रोज़गार था, वो पूरी तरह से छिन चुका था। ना ही गवर्नमेंट उन्हें कोई जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करवा रही थी, ना ही उनके पास इतनी हाई एजुकेशन थी कि वो कुछ कहीं बाहर जाकर, विदेश जाकर कुछ पढ़ ले या फिर कुछ काम कर ले। ना ही उनके पास इतने ज़्यादा पैसे थे कि वो अपने इंडिया में आकर कुछ काम कर ले या फिर कुछ वैसे काम कर ले। उन्हें या तो सिर्फ़ मज़दूरी करना पड़ता था या फिर इन ऐप्स के ज़रिए थोड़े बहुत पैसे कमाने पड़ते थे। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया और लोगों की जो माँग थी उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया कि वो इस ऐप को अनबैन नहीं करेंगी। तो इसके चलते जो वहाँ के जो युवा हैं, वो उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो थोड़ी-सी मात्रा में प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं। फिलहाल जो प्रोटेस्ट जो सबसे पहले चालू हुआ था, वहाँ पर कुछ ही लोगों द्वारा चालू हुआ था,
लेकिन बाद में धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया और जो पूरी नेपाल की जो नई जनरेशन है, जिसे हम जेन जी भी बोलते हैं, वो प्रोटेस्ट पर उतर गई। और दूसरा और जो सबसे मेन रीज़न है ये प्रोटेस्ट का, वो ये है कि जो जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो अपने बच्चों को एक अपने अपने आप को अपने बच्चों को एक बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करवा रहे थे एज कम्पेयर टू अगर करें इन बच्चों के मुकाबले। जितने भी बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो बच्चे हैं वो देश विदेशों में घूमकर नए नए महंगे महंगे कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो यूथ है वो दर भटक रही है अपने रोजगार के लिए, कुछ पैसों के लिए। ये भी एक कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट का जो मेन रीजन निकल कर आता है कि जो यूथ जनरेशन है उसका उसके बारे में जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कुछ सोच नहीं रही है, लेकिन अपना अपना पेट भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए वो फुली रेडी है। तो ये भी एक मेन रीजन है ये इस प्रोटेस्ट के लिए। या फिर अगर हम इसे सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो ये जो लड़ाई हो रही है ये सिर्फ अमीर और गरीब के बीच में हो रही है। और ये ऐसी सेम लड़ाई आपको हर जगह देखने को मिलेगी आने वाले समय में, कि जहाँ पर आपको अमीर और गरीब की लड़ाई देखने को मिलेगी। गरीब अपने हक के लिए लड़ाई करेगा और अमीर अपने पेट भरने के लिए, अपने पैसे भरने के लिए, जेब भरने के लिए लड़ाई लड़ेगा। प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए शूट एंड साइड के ऑर्डर तक दे दिए थे, जिसके चलते क्या हुआ कि वहाँ की जो नई जनरेशन है जो प्रोटेस्ट पर उतरी हुई थी, उनमें बहुत सारे लगभग ऑलमोस्ट 19 लोगों की जो बेसिकली शूट एंड साइड में मौत हो चुकी थी, और लगभग 350 जो ऐसे लोग थे वो बिल्कुल घायल हो चुके थे, जख्मी हालत में। इसके चलते ही प्रोटेस्ट कम नहीं हुआ, बल्कि प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया, और जो युवाओं को गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ गया, और वो सरकार के ऊपर फूटने लगा, वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर फूटने लगा। लोगों का गुस्सा इस चीज़ से और ज़्यादा बढ़ गया, और वहाँ के उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स के घर हैं उन सबको जलाकर राख कर दिया गया। खुद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली, उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी वहाँ से भागने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए। और आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस में देखा होगा जहाँ पर क्या हो रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर हो गए जैसे कि नेपाल के, और भी बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर हैं जिनको आम लोगों ने पकड़ लिया है और बंदी बना लिया, और उन्हें मारपीट उनके साथ शुरू कर दी है। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो चल रहा है, और कुछ दिन बाद ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा और वहाँ पर एक नई गवर्नमेंट का जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी। एक नई गवर्नमेंट को वहाँ पर लागू किया जाएगा और सभी चीज़ को एक सिस्टमेटिकली एस्टेब्लिश किया जाएगा। ऐसी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाएगा जो अपना पेट भरने की बजाय जो वहाँ के लोग हैं उनकी मदद करे, और उनके लिए जॉब्स वगैरह, उनके लिए ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि वो अपना पेट भर सके और अपने घर बार को अच्छी तरह से चला सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। होपफुली आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेकिन हम अगले संडे को यानी कि 6 दिन बाद इसी चीज़ के ऊपर एक पूरी कंप्लीट डिटेल में वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपको पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है, और ये प्रोटेस्ट जो है वो कहाँ जाकर एंड होगा। तो उस वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना, और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और आने वाली वीडियो का ज़रूर वेट करें। अगले संडे को वो वीडियो आने वाली लगभग 6 दिन बाद। तो ठीक है, गुड बाय, राम राम।